नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। गांव कोला में चल रहे हड्डा रोड़ी हटाओ आंदोलन का मामला गरमाया। पुलिस ने लगभग 200 ग्रामीणों को किया गिरफ्तार। पीलीबंगा के बाशिंदों ने कथित रूप से बिगड़ रही कानून व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर एडीएम को सौंपा मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन। चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर टाउन स्थित सूर्यनगर के बाशिंदों ने पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। नहरों में पानी उपलब्ध करवाने की मांग को लेकर छठ पूजा समिति ने सिंचाई अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन। जंक्शन पुलिस ने 100 ग्राम चिट्टे सहित 2 युवकों को किया गिरफ्तार। और अब समाचार विस्तार से। गांव कोहला में हड्डा रोड़ी बनाने के विरोध में ग्रामीणों की ओर से करीब 4 माह से किए जा रहे आंदोलन का मामला आज उस समय गरमा गया जब भारी पुलिस जाब्ते के साथ नगर परिषद का अमला हड्डा रोड़ी स्थल पर पौधारोपण करने पहुंचा। ग्रामीणों द्वारा विरोध करने पर पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर थाना ले गई। गांव कोहला में जिला स्तरीय हड्डा रोड़ी बनाने के विरोध में ग्रामीणों की ओर से करीब 4 माह से किया जा रहे आंदोलन का मामला बुधवार उस समय गरमा गया जब भारी पुलिस जाब्ते के साथ नगर परिषद का अमला हड्डा रोड़ी स्थल पर पौधारोपण करने सहित अन्य विकास कार्य करवाने पहुंचा। हड्डा रोड़ी स्थल के नजदीक रास्ते पर धरना दे रहे ग्रामीणों ने नगर परिषद व पुलिस के वाहनों को हड्डा रोड़ी स्थल पर जाने नहीं दिया और वे वाहनों के आगे लेट गए। मौके पर तैनात पुलिस जाब्ते ने भाजपा नेता अमित साहू, पूर्व पार्षद देवेंद्र पारिक, हड्डा रोड़ी संघर्ष समिति के लीलाधर शर्मा आदि के नेतृत्व में विरोध दर्ज करवा रहे पुरुषों में महिलाओं को वहाँ से हटाकर रास्ता खुलवाया। इसके चलते एक बारगी माहौल तनावपूर्ण हो गया। भारी विरोध के बावजूद पुलिसकर्मियों ने विरोध दर्ज करवा रहे ग्रामीणों को कड़ी मशक्कत के बाद वहां से हटाया। साथ ही दर्जनों ग्रामीणों के साथ उनकी अगुवाई कर रहे लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर टाउन थाने पहुंचाया। इसके बाद पौधों व हड्डा रोड़ी स्थल पर लगाए जाने वाले गेट आदि रखे ट्रैक्टर ट्राली को हड्डा रोड़ी स्थल तक ले जाया गया। साथ ही हड्डा रोड़ी स्थल पर विकास कार्यों की शुरुआत की गई। इस दौरान हड्डा रोड़ी संघर्ष समिति के लोगों ने बताया कि प्रशासन ने हठधर्मिता बनाते हुए शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे ग्रामीणों को माहौल खराब करने के लिए उकसाया। ग्रामीणों ने प्रशासन से बात करने का प्रयास किया लेकिन उन्होंने ग्रामीणों की एक नहीं सुनी और पुलिस ग्रामीणों को उठाकर थाना ले गई। उन्होंने कहा कि ग्रामीण पिछले 128 दिनों से जिला स्तरीय हड्डा रोड़ी के खिलाफ बेमियादी धरना दे रहे हैं। मंगलवार को सांसद निहाल चंद ने भी जिला कलेक्टर से बात कर आबादी क्षेत्र से दूर किसी अन्य जगह पर हड्डा रोड़ी बनाने के लिए प्रस्ताव भिजवाने को कहा था, लेकिन पता नहीं प्रशासन गाँव कोला को जानने में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है। प्रशासन की ओर से किया गया बल प्रयोग निंदनीय है। हड्डा रोड़ी का विरोध लगातार जारी रहेगा। ग्रामीण उसके विरोध में डटे रहेंगे। ग्रामीणों ने कहा कि सोमवार शाम को जिला परिषद कार्यालय के सभागार में प्रशासन के साथ हुई वार्ता सकारात्मक थी। वार्ता में तय हुआ था कि दीपावली त्योहार तक प्रस्तावित हड्डा रोड़ी की जगह पर कोई कार्य न किया जाए। इसके बाद कोई और जगह पर हड्डा रोड़ी बनाने को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा, लेकिन प्रशासन गांव कोला में हड्डा रोड़ी बनाने पर उतारू है। लेकिन ग्रामीण भी जब तक जिंदा है प्रस्तावित जगह पर मृत पशु नहीं डालने देंगे। उन्होंने बताया कि 127 दिन तक वो मेगा हाईवे के पास धरना चलाते रहे। मंगलवार से यह धरना हड्डा रोड़ी के पास शुरू किया गया। पूरी रात ग्रामीणों ने धरना स्थल पर गुजारी। बुधवार को पुलिस जाब्ते के साथ नगर परिषद का अमला धरना स्थल पर पहुंचा और जबरन धरने से ग्रामीणों को उठा दिया। ग्रामीणों ने प्रशासन से कहा था कि पौधे तो ग्रामीण समय भी लगा देंगे, लेकिन अधिकारियों ने उनकी नहीं सुनी और ग्रामीणों को गिरफ्तार कर थाने पहुंचा दिया। दूसरी तरफ थाने में पहुंचे ग्रामीणों के लिए गुरुद्वारा से लाकर उनको लंगर खिलाया गया। हमारे गांव कोला के नजदीक 21 ग्राम पंचायतों और नगर परिषद संपूर्ण नगर टाउन और जंक्शन की अवैध हड्डा रोड़ी नगर परिषद के द्वारा स्थापित की जा रही है। इसके विरोध में ग्रामीण 128 दिनों से कोला संघर्ष समिति के बैनर तले धरने पर बैठे हैं। 2 दिन पहले वार्ता हुई थी। 2 दिन पहले वार्ता में कोला के ग्रामीणों ने इस बात पे हाँ भरी भी आप टाउन रामसरा और कोला 2 पंचायतें प्लस 1 आदि नया नगर परिषद की आप हड्डा रोड़ी रख लीजिए, हम आपको सहमति दे देंगे। उसके बाद में कलेक्टर साहब ने हमें वार्ता के लिए बुलाया, लेकिन प्रशासन ने, मैं तो ये कहता हूँ इतने बड़े बड़े लोग अपनी जुबान से मुकर कैसे जाते हैं। वहाँ जब हम वार्ता के लिए गए तो वो अपनी जबान से मुकर गए और उन्होंने कहा नगर परिषद तो एक ही है, टाउन और जंक्शन की दोनों की मृत पशु डाले जाएंगे। उसके बाद में आज नगर परिषद के इशारे पे हुई है। मैं तो कलेक्टर साहब का नाम नहीं लेता या विनोद जी का क्यों कहूँ, नगर परिषद के इशारे पे ये पुलिस या कार्रवाई की गई है। वो पौधारोपण के नाम पे मृत पशु डलवाए हैं पुलिस जाब्ते के द्वारा और इसमें ग्रामीणों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया है, माताओं बहनों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया है और पुलिस प्रशासन ने जो भी इनसे बन सकता था मारपीट भी की है। तो ये तो तानाशाही है जी। थाने में ये लगभग 200 लोगों को ये गिरफ्तार करके लाए हैं पुलिस वाले वहाँ से। इस जो हमारा आंदोलन चल रहा था इसको छिन्न भिन्न करने के लिए इन्होंने 200 लगभग लोगों से गिरफ्तार किया है। बाकी लोग बेचारे ग्रामीण लोग हैं, मजदूरी दिहाड़ी वाले लोग हैं, इनके डर से भाग गए। इन्होंने कम से कम पुलिस
पुलिस जाब्ते के साथ और बाकी जो है ये नगर परिषद के कर्मचारी, मेरे ख्याल में तो सफाई वाला भी नहीं कोई यहाँ बचा, सबके सब वहाँ पहुँच गए थे। आगे की रणनीति हमारा धरना है बहुत जारी रहेगा और इसका हम जो निरंतर विरोध करते रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा भी टाइम आएगा, थोड़े दिन है उसके बाद में उठा देंगे, निश्चित बात है, कोई दिक्कत नहीं। हमारे गांव में जो अड्डा रोडी जबरदस्ती बनाई जा रही है उस अड्डा रोडी के विरोध में गांव के लोग 127 दिन, आज 128 दिन हो गए बैठे हुए हैं धरने पर शांतिपूर्वक। किसी तरह का कोई दंगा नहीं है। प्रशासन जानबूझ करके हमें जो है इस बात के लिए उकसा रहा है कि किसी तरह से ये दंगा करें और हम लेकिन आज भी जो है उन्होंने 3 दिन वार्ता होने के बाद 3 दिन तक वार्ता चली, उसमें एक दिन उन्होंने स्थगित किया, दूसरे दिन फिर उन्होंने जो वही कार्रवाई की कि हम अपना पेड़ पौधे लगाएंगे और अड्डा रोडी का विकास करेंगे। लेकिन शांति प्रिय बैठे हुए लोगों के साथ इन्होंने जबरदस्ती की, उठा करके किसी को खाले में फेंका, किसी को जो है वो सड़क पे फेंका और इस तरह से इन्होंने अपनी जाति करके जाति दिखाई है और इसके विरोध में हम आज गिरफ्तारी देने आए हैं। प्रशासन जो है अपनी हरकत नेता को छोड़ नहीं रहा है और हमारी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जब तक ये नहीं होगा, ये अड्डा रोडी का मसला हल नहीं होगा, तब तक हम इसी तरह से प्रदर्शन करते रहेंगे, इसी तरह से धरने पर बैठे रहेंगे। निकालती है तो नहीं निकालेगी, देखिए बैठे हैं, हमारा काम तो बैठना है, विरोध प्रदर्शन करना है, प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक हमारे दम में दम है। पीली बंगा के बाशिंदों ने कथित रूप से बिगड़ रही कानून व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर पार्षद लक्ष्मण गोयल के नेतृत्व में एडीएम को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चोरी की घटनाएं बंद करो, बंद करो, बंद करो। चोरी घटनाएं बंद करो, बंद करो, बंद करो। अपराधियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। पीली बंगा शहर के वार्ड नंबर 4 के पार्षद लक्ष्मण गोयल के नेतृत्व में विभिन्न संगठनों के सदस्य व शहरवासी बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और एडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। पार्षद व शहरवासियों का कहना था कि पीली बंगा शहर अपराधियों का गढ़ बन गया, अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए हैं। पिस्तौल की नोक पर पेट्रोल पंप पर लूट, एक अन्य पेट्रोल पंप के सामने राकेश वर्मा की मोटरसाइकिल की दुकान में पिस्तौल की नोक पर लूटपाट, डकैती व जानलेवा हमला, वार्ड 14 में घर के अंदर घुसकर मारपीट, बिजली विभाग में कंप्यूटर चोरी, व्यापार मंडल कार्यालय में चोरी जैसी घटनाएं आम बात हो गई हैं। अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं, अपराधियों में विश्वास व आमजन में भय, यह स्लोगन पीली बंगा थाना पर चरितार्थ हो रहा है। इसके अलावा इस प्रकार की पीली बंगा पुलिस थाना की कार्यप्रणाली भी बन चुकी है। पार्षद लक्ष्मण गोयल ने बताया कि वार्ड 14 में हुए घटनाक्रम के नामजद अपराधियों की सूचना पीली बंगा थाना प्रभारी व रावसार डीएसपी को उपलब्ध करवाई गई, लेकिन थाना प्रभारी ने अपने पास फाइल न होने और गिरफ्तार करने की पावर नहीं होने की बात कहकर पल्ला झाड़ दिया। इससे अपराधी फरार हो गए, उन्हें बाकायदा फरार होने का मौका दिया गया। रावसार डीएसपी की ओर से बाहर होने का कहकर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। उन्होंने बताया कि वार्ड 14 में हुई घटना के बाद जब आक्रोशित जनता की ओर से पुलिस थाना के समक्ष धरना दिया जा रहा था तो थाना प्रभारी ने 7 दिन का समय मांगा था। 7 दिन बाद जब वे थाना प्रभारी से मिले तो उन्होंने 4 दिन और मांगे, फिर 2 दिन का समय और मांग लिया। लेकिन आज 22 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी न होना व नामजद अपराधियों के छिपने के ठिकाने की पुख्ता सूचना देने के बाद भी पुलिस का उन तक न पहुंचना, यह साबित करता है कि कहीं न कहीं सांठगांठ की हुई है। ऐसे में अब उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद नहीं रही, क्योंकि अपराधियों को भागने का मौका दिया जा रहा है। अब आमजन न्याय के लिए थाना में जाने से कतराने लगा है, क्योंकि जो लोग थाना में न्याय के लिए जाते हैं उनके गवाहों को अपराधी सरेआम धमकाते हैं। मुख्यमंत्री के नाम सौंपे ज्ञापन में पीली बंगा पुलिस थाना में दर्ज एफआईआर संख्या 485/22 में नामजद अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की गई है। इस मौके पर गणेशाराम दादरवाल, राम कुमार, बेगराम, गोपीराम, रामजीलाल, राम प्रताप, राकेश कुमार सहित अन्य लोग मौजूद रहे। मोटरसाइकिल का काम करता हूँ। मेरी मोटरसाइकिल की रिपेयरिंग की दुकान है, तो मैं शाम को लगभग 6, साढ़े 6 बजे के आसपास दुकान पर अकेला बैठा हुआ था, काम कर रहा था। तो इतने में आरोपी आए, 2-3 पीछे वाले शटर से आए, 2-3 आगे वाले शटर से आए। एक ने मेरे कान पर पिस्तौल लगा दी और मेरे पैसे और मोबाइल छीन लिया। और जब छीना झपटी की, गले से रुपए निकाले तो मैंने शोर मचाया तो उन्होंने मुझे लाठियों से पीटा। लाठियों से पीटने के बाद जब मैंने शोर मचाया तो इधर उधर से लोग इकट्ठा हो गए और लोगों को देखकर आरोपी भाग गए। मोबाइल ले गए, मेरे पैसे निकाल कर ले गए, पर्स ले गए और दुकान में तोड़फोड़ की। पता नहीं जी क्यों, क्योंकि उनका राजनीतिक से सिस्टम है। हमारे पास कोई ऐसी जानकारी नहीं है। हमारे को बहुत बड़ी आश्वासन दिया है, वो कह रहे हैं 1-2 दिन का समय आप हमारे को दो और हम पूरी जानकारी करके आरोपियों की गिरफ्तारी जरूर करेंगे। आज से 22 दिन पहले राकेश वर्मा कोको पेट्रोल पंप की दुकान में घुसकर इनकी कनपट्टी पर पिस्तौल लगाकर लूटपाट की गई थी। इनका पर्स और मोबाइल छीन कर ले गए थे। जब इन्होंने शोर मचाया तो इनको बुरी तरह से उन्होंने अपराधियों ने मारा।
इनको पीलीबंगा से हनुमानगढ़ ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाना पड़ा, वहाँ से रिलीव कर दिया गया था। घटना के 22 दिन बीतने के बाद भी अभी तक अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। टाल मटोल की जा रही है। पीलीबंगा अपराधियों का गढ़ बन गया है। आए दिन वहाँ चोरी, डकैती, लूटपाट जैसी घटनाएं हो रही हैं। अपराधियों में विश्वास बन गया है थाने का, और आमजन के अंदर भय हो गया है। और जो भी कोई न्याय के लिए थाने में जाता है तो वो कतराने लगा अब जाने से, क्योंकि जो भी उनका गवाह बनता है उनको अपराधियों के द्वारा धमकाया जाता है, देख लेने की धमकी दी जाती है। न्याय मिल नहीं रहा, लगातार हमें चक्कर कटवाए जा रहे हैं। उस बात को लेकर हम एसपी साहब से मिले हैं कि आमजन के अंदर अगर विश्वास पैदा करना है तो जनता को न्याय देना होगा। जी, अपराधी का हमें सारा पता है। आज उनका ठिकाना भी बता दिया था, जान्ना चक के अंदर बैठे हुए हैं। वो हमने सीआई साहब पीलीबंगा को बताया कि अपराधी जान्ना चक में छुपे हुए हैं। आज मौके पर बैठे हुए हैं। हमारे पास पुख्ता जानकारी थी, लेकिन उन्होंने ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि मेरे पास फाइल नहीं है, फाइल डीएसपी मैडम के पास चली गई है। कार्रवाई का जो हकीकत कहानी है, अपराधियों के साथ जो चीज़ चल रही है उनके अंदर सांठगांठ हो गई है। सांठगांठ के कारण कार्रवाई नहीं की जा रही है, यही मुख्य वजह है। पावरफुल राजनीतिक दबाव वाले आदमी हैं। आगे अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम पीलीबंगा पुलिस थाने पर धरना लगाएंगे। आए दिन हो रही चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर टाउन स्थित सूर्यनगर के बाशिंदों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। टाउन स्थित सूर्यनगर क्षेत्र में हो रही चोरियों पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर सूर्यनगर के बाशिंदों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि टाउन के सूर्यनगर वार्ड नंबर 32 में पिछले 6 माह से लगातार चोरियों की भरमार हो रही है। चोर सरेआम दिन दहाड़े वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। दिनांक 11 अक्टूबर 2022 को प्रातः 11:30 बजे गली नंबर 4 सूर्यनगर में राधे श्याम सुधार के घर में घुसकर 2 अज्ञात चोर लोहे से बने औजार से मकान का दरवाजा तोड़ अंदर प्रवेश कर गए और घर में रखी अलमारी को भी तोड़कर अलमारी में से सोने और चांदी के आभूषण चुरा लिए। ये चोर जब अंदर अलमारियां तोड़ रहे थे तो उनकी आवाज सुनकर पड़ोस के लोग वहां इकट्ठे हो गए। तब चोरों ने वहां से भागने का प्रयास किया। लोगों ने जब उन्हें पकड़ने का प्रयास किया तो उन्होंने वहां एकत्रित हुए लोगों के कनपट्टी पे पिस्तौल लगा दी और पिस्तौल का डर दिखाकर वे लोग वहां से फरार हो गए। वार्डवासियों ने कहा कि इससे पूर्व लगभग 2 माह पहले इन्हीं के घर के पड़ोस में सुभाष शर्मा नामक व्यक्ति के घर में चोरी हो गई थी। उनके यहाँ से लाखों रुपए चोरी का सामान चोर उठा ले गए थे। लाख कोशिशों के बावजूद भी अभी तक चोरों का कोई पता नहीं चला है। उन्होंने कहा कि आए दिन हो रही चोरी की वारदातों से पूरे सूर्यनगर में दहशत का माहौल है। प्रत्येक घर में इस तरह की चोरियां होने से भय बना हुआ है। वार्डवासियों के अनुसार इस प्रकार की वारदातों से वे अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ज्ञापन में इस प्रकार की वारदातों पर अंकुश लगाने और चोरों को पकड़ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई है। तो सूर्यनगर गली नंबर 4 में रिटायर्ड रेवेन्यू इंस्पेक्टर है, उनके घर में दिन के 11:15 बजे 2 चोर अंदर घुसे और उन्होंने अपने घर के ताले तोड़े। तो आवाज सुनकर पड़ोसी भागकर आए। पड़ोसियों ने उन्हें आवाज लगाई तो वो बाहर निकले तथा हाथ में रिवाल्वर लेकर और पड़ोसियों पे रिवाल्वर तानकर और वो दोनों चोर मोटरसाइकिल से भाग गए। इससे पूर्व उन्हीं के पास में घर है, कर्णपुर तहसीलदार जी हैं सुभाषी शर्मा। 2 महीने पहले उनके घर में भी चोरी हुई थी और 7-8 लाख रुपए का सामान लेकर चोर और रफू चक्कर हो गए थे। आज तक उस चोरी के बारे में कोई पता नहीं चला है। इसके अलावा सूर्यनगर के अंदर गली नंबर 5 में बालाजी किराना स्टोर है सिडाना, उसका मोटरसाइकिल इन्हीं दिनों में चोरी हो गया था। ओम प्रकाश जी टीचर हैं, उनके घर से गेहूं के बोरियां चुरा के लेके गए थे। उनके सामने हनुमान जी सारण का घर है, उसके घर से एक मोटरसाइकिल चोरी हो गया था। इसी प्रकार गली नंबर 3 के अंदर दिलीप जी छिपा हैं, उनकी माता जी के कान की बालियां तोड़कर ले गए। आए दिन चोरियां हो रही है, इसलिए हम एसपी साहब से मिलकर ये निवेदन करना चाहते हैं कि इन चोरियों पे अंकुश लगाया जाए। बीट का जो भी प्रभारी है तथा अपने टाउन एसएचओ है, उनको इन चोरियों पे कंट्रोल करने के लिए और मुखबिर के द्वारा इन चोरों को पकड़ने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें। इसलिए आप श्रीमान जी को हम ज्ञापन देने के लिए आए हैं। आज हम सारे इकट्ठे होके सूर्यनगर कॉलोनी से और एसपी साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि दिन में चोरियां लगातार हो रही हैं, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो पुलिस की जो कार्य प्रणाली है वो थोड़ी संदेहास्पद है। तो एसपी साहब से गुहार लगाने आए हैं कि उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करें और सही तरह से चोरों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं, तो पुलिस कार्रवाई है। छठ पूजा समिति सदस्यों ने बुधवार को जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन देकर खुंजा नहर में पानी उपलब्ध करवाने की मांग की।
छठ पूजा समिति में मिथिला सेवा समिति सदस्यों ने बुधवार को छठ पर्व के चलते खुंजा माइनर में पानी छोड़ने की मांग को लेकर जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पदाधिकारियों ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी छठ पर्व 30 व 31 अक्टूबर को मनाया जाएगा। 30 अक्टूबर को पूर्वांचल वासी खुंजा माइनर में खड़े होकर अस्त होते सूर्य को व 31 अक्टूबर को उदय होते सूर्य को जल अर्पित करेंगे। इसके लिए खुंजा माइनर में पानी छोड़ा जाए ताकि पूर्वांचल समाज के नागरिक छठ पर्व मना सके। ज्ञापन देने वालों में मनीष मक्कासा, बलदेव दास, संजय कौशिक, राजमल, पवन, पलविंदर सिंह आदि मौजूद रहे। आज छठ पूजा के उपलक्ष्य में एसडीएम साहब से मुलाकात हुई और उसकी नहर की सफाई व्यवस्था के बारे में और सभापति जी से भी बात हुई है। उन्होंने साफ सफाई का और लाइट वगैरह की व्यवस्था के लिए पूर्ण रूप से सहयोग देने का आश्वासन दिया है और इस छठ पूजा के लिए जो भी हमारी समिति के मेंबर्स हैं सभी धूमधाम से तैयारी कर रहे हैं और इस विषय में नहरी विभाग से भी संपर्क किया और मेहड़ा जी ने भी बहुत अच्छी तरह से हमें सहयोग देने का आश्वासन दिया। आज श्रीमान एससी महोदय से हम नहर की साफ सफाई के लिए छठ पूजा के कार्यक्रम के मिले। हमारी छठ पूजा समिति हनुमानगढ़ जंक्शन ने एसडीएम साहब को विज्ञापन दिया है कि हमें प्रशासन का सहयोग मिले और हमें इसकी इजाज़त है। उसके अलावा श्रीमान सभापति महोदय से भी मिले। उन्होंने साफ सफाई, लाइट, पानी व्यवस्था हर तरह की सुविधा देने का आश्वासन दिया है और सभी माननीय अधिकारियों ने इस पर्व को मनाने के लिए अपना पूरा भरपूर सहयोग देने का आश्वासन दिया है। आज पूर्वांचल समाज के सभी भाइयों के साथ मिलकर एससी महोदय से मुलाकात की। नहरों में पानी को लेकर 30 और 31 तारीख को छठ पूजा का आयोजन किया जा रहा है जो हर वर्ष किया जाता है। पिछले 2 साल से जैसे कोरोना आया उसकी वजह से ये प्रोग्राम नहीं हो पाया और पानी छोड़ने की बात कही तो उन्होंने कहा कि हम पानी छोड़ेंगे और नगर परिषद के सभापति जो हैं और एसडीएम साहब से भी मुलाकात की। सभी भाइयों ने मिलकर कि वहाँ पे पानी की व्यवस्था की जाए और साफ़ सफाई की व्यवस्था की जाए, जैसे लाइट, बिजली, पानी की व्यवस्था है। जो पिछली बार भी जब 2 साल पहले कोरोना के पहले जो आयोजन हुआ था उस टाइम भी नगर परिषद ने भरपूर सहयोग दिया था, पूरे प्रशासन ने सहयोग दिया था। और ये जो प्रोग्राम हो रहा है ये चाहे 2 केंद्र ग्राम पंचायत है, शहर के नागरिकों, मक्कासर ग्राम पंचायत, सभी लोगों की आर्थिक सहायता और आर्थिक मदद से ये सभी भाइयों के सहयोग से ये प्रोग्राम किया जा रहा है। और पिछली बार भी बड़ी धूमधाम से ये प्रोग्राम किया गया और अब की बार भी हम सबका सहयोग है। हम चाहते हैं कि सभी समाज, सभी भाई एक दूसरे से मिलकर इस प्रोग्राम का जो आयोजन है बड़े धूमधाम से किया जाए। यहाँ के जो लोग हैं ये सिर्फ एक जाति विशेष या किसी का त्यौहार नहीं है, यहाँ पे सारे समाज मिल के रहते हैं और मिल के इस आयोजन को हम करते हैं। छठ पूजा का जो आयोजन है ये हमारे बिहार समाज से जो भाई बंधु यहाँ पे आए हुए हैं, हजारों की संख्या में यहाँ पे परिवार हैं, वो सारे यहाँ पे हनुमानगढ़ में आपस में मिलजुल के रहते हैं और सभी का इसमें सहयोग रहता है, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी विशेष का हो। बोर्ड परीक्षा में सर्वाधिक अंक हासिल करने वाली छात्रा को इनाम दिलवाए जाने की मांग को लेकर एसएफआई ने बुधवार को जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। बोर्ड परीक्षा में सर्वाधिक अंक हासिल करने वाली छात्रा को इनाम दिलवाने की मांग को लेकर छात्रा के पिता ने स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले बुधवार को जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कुलवंत सिंह पुत्र मुख्तार सिंह निवासी गांव मक्कासर ने बताया कि उसकी पुत्री गगनदीप कौर ने गांव डबली थान के एनसीए उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्ययन किया था। उसकी पुत्री ने इस विद्यालय में अध्ययनरत रहते हुए कक्षा 12वीं नॉन मेडिकल में कुल 99.40% अंक हासिल किए थे। कुलवंत सिंह के अनुसार परीक्षा से पहले विद्यालय की ओर से एक पंपलेट छपवाया गया था। इस पंपलेट में लिखा गया था कि कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा में 98% से अधिक अंक हासिल करने वाले विद्यार्थियों को इनाम स्वरूप नई मोटरसाइकिल प्रदान की जाएगी। परीक्षा में जब उसकी बेटी ने 99.40% अंक हासिल किए तो वे विद्यालय संचालक के पास गए और इनाम देने की बात कही। पहले तो विद्यालय संचालक टाल मटोल करता रहा, अब उसने इनाम देने से इनकार कर दिया है। कुलवंत सिंह ने उसकी पुत्री को इनाम दिलाने की मांग की है। इस दौरान पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष महेंद्र शर्मा ने चेतावनी दी कि यदि छात्रा को उसका इनाम नहीं दिया गया तो स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के सदस्य धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। इस मौके पर ग्राम पंचायत मक्कासर के सरपंच बलदेव सिंह, एसएफआई के यश चलाना सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। बच्ची स्कूल पढ़ती सी जी, पहला स्कूल जो लैके गए बच्ची इनाम का वायदा करके लगे है। बच्ची ने अंक प्राप्त करे 99.40। मुड़ के मैनू साल 6 महीने तक करते रहे, फंक्शन करांगे वो करांगे ते गप शप मार के ते मुड़ के 15 अगस्त वाले दिन तो बाद मैं एप्लीकेशन लाई है, मुकरी गई, कहने कोरोना काल का रिजल्ट है ये, इसमें नहीं आएगा। प्रशासन दिया इनाम मिलना चाहिए और स्कूल की जांच होनी चाहिए। और मेरा बच्चा 10वीं से पास हुआ, उसने एग्रीकल्चर लेनी थी 2 महीने तक, तो उन्होंने ये कह रखा कि एग्रीकल्चर पढ़ाएंगे देंगे। 2 महीने बाद उन्होंने कह दिया हमारे पास तो एग्रीकल्चर का स्टाफ नहीं है, ये लेनी है तो नॉन मेडिकल ले लो।
नहीं तो हमारे पास कोई इसकी व्यवस्था नहीं है और स्कूल में लगा दो। डबली रठान की एक निजी स्कूल का एक मामला आया है सामने। आज जिला शिक्षा मंत्री मुद्दे को अभिभावक और गांव के सरपंच और गणमान्य ग्रामीणों द्वारा साथ मिलकर विज्ञापन दिया। निजी स्कूलों की जिस तरीके से दादागिरी सामने आ रही है, जिला शिक्षा मुद्दे से हमने की निजी स्कूलों की जांच कर करके और न्याय देने का विद्यार्थियों को काम करे। जिस तरीके से सरपंच साहब कह रहे थे कि बच्चे को प्रतिस्पर्धा के जमाने में ये कह करके कि आपको ये इनाम देंगे, बाद में नहीं देना। स्कूल के अंदर जिस तरीके से मास्टर नहीं है, लैब नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, बहुत सारी अन्य मांगों को लेकर के हमने जांच की मांग की और जांच कर करके न्याय देने का काम किया। ये डबली रठान का एक NC नाम से स्कूल है, एक निजी स्कूल, उसका आंदोलन करेंगे अभिभावक और स्कूल के और बच्चे मिल करके। आज SFI के पास में आए हैं, आज मिले हैं, जांच के लिए हमने अर्जी दी है और कह रहे हैं जांच करेंगे, नहीं करेंगे तो लड़ेंगे, जांच करवाएंगे। मेरे ग्राम पंचायत मक्कापुर में 6 शिक्षक का मामला है। कुशवाल सिंह की बेटी NC स्कूल है यहाँ डबली रठान में है, उसमें पढ़ रही थी और उन्होंने एक पैम्पलेट छपाया और लगातार ही छपा रहे हैं। बोर्ड भी बड़े बड़े कलेक्टर ऑफिस में भी लगा रखे हैं पहले कि इनाम देंगे हम जो 98% बच्चा था अंक प्राप्त करेगा या 95% से ऐसे करके और बच्चों को प्रेरित करके वो स्कूल में एडमिशन करवा रहे हैं। उसके बाद हमारे वो जो कुंवर सिंह की बेटी है उसका 98.40% नंबर आए और अब 99.40 और अब वो लगातार यही कह रहे हैं कि इनाम का दे देंगे। 15 अगस्त की बात की हमें कुलवंत सिंह ने बताया कि 15 अगस्त को वो कह रहे थे कि बड़ा प्रोग्राम है, आज़ादी के दिन स्वतंत्रता दिवस पर हम इनाम देंगे और अब वो मना करके साफ इसी बात को लेके हमने ज्ञापन दिया है कि उसका हल किया जाए और स्कूल की जांच की जाए, क्योंकि उन्होंने उसमें जो सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर है, दूसरा नॉन मेडिकल मेडिकल वो भी उन्होंने पैम्पलेट में छपा रखा है, लेकिन एग्रीकल्चर का वहाँ कोई भी टीचर नहीं है। और हमारे से वार्ता भी हुई और वो कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर का जी हमारे पास स्टाफ नहीं है, कई बच्चों को ऐसे उन्होंने ख़राब भी किया है और अब वो दूसरे सब्जेक्ट में उन्होंने उनको बैठा रखा है दूसरे क्लासों में। अपन हमें जिला शिक्षा अधिकारी ने ये आश्वासन दिया कि हम उसकी जाँच करेंगे, क्योंकि जांच कब तक करेंगे, क्या करेंगे, अगर जांच नहीं करेंगे या कैसे भी आएगा उसके बाद अगला कार्यक्रम इस संघर्ष का होगा और हम इसके लिए आंदोलन बनाएंगे। और अभी वक्ता ब्रेक का हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। बेटा सतीश, देख बेटा, बिजली का बिल आया है, कोई छूट भी मिली है क्या? बजट में तो मुख्यमंत्री जी छूट देने के लिए बोल रहे थे। अरे हाँ माँ, इसमें तो 750 रुपए कम करके आए हैं। अरे वाह, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सिर्फ आपको ही नहीं, प्रदेश में ये छूट किसी न किसी रूप में सभी को मिल रही है। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट भुगतान तक की छूट, 150 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। याद रहे, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। जंक्शन पुलिस ने 100 ग्राम चीटे सहित 2 युवकों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया।
जंक्शन पुलिस ने नशे का कारोबार करने के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार किया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए जंक्शन थाना के एसआई मांगूराम ने बताया कि जंक्शन पुलिस अपनी रूटीन की गश्त पर थी। इस दौरान जंक्शन में सतीपुरा रोड पर शक होने पर वहां घूम रहे 2 युवकों को रुकवाया गया। जब उनकी तलाशी ली गई तो उनके कब्जे में चिट्टा अर्थात हेरोइन बरामद हुई। जामा तलाशी के बाद आरोपियों को थाना लाया गया, जहां उनसे 50-50 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ है। एसआई मांगूराम ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों के नाम रमनदीप और गौरव है। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। दौरान गश्त सतीपुरा रोड पर रमनदीप और गौरव से 50-50 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया। इसकी अनुसंधान है जो सदर एसएचओ करेंगे, आगे वो ही बताएंगे। गांव जंडावर स्थित गुरुद्वारा सिंह सभा की डिग्गी की पानी की बारी न काटने की मांग को लेकर प्रबंधक कमेटी सदस्यों ने सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता को ज्ञापन सौंपा। गुरुद्वारा सिंह सभा की डिग्गी की पानी की बारी न काटने की मांग को लेकर बुधवार को गुरुद्वारा सिंह सभा जंडावली की प्रबंध कमेटी के सदस्यों व ग्रामीणों ने सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता को ज्ञापन सौंपा। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्यों ने बताया कि डिग्गी की पानी की बारी गत 60 वर्षों से चली आ रही है, जिसे चक 4 JDW का एक व्यक्ति अपने लाभ के लिए कटवाना चाहता है, जबकि उक्त व्यक्ति के सभी किसान पानी की बारी न काटने के पक्ष में है। उन्होंने बताया कि यदि पानी की बारी काटी जाती है तो गुरु घर में लगे पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे। नहरबंदी के समय इसी डिग्गी पर पेयजल के लिए निर्भर ग्रामीणों को पेयजल उपलब्ध नहीं होगा। उन्होंने बताया कि उक्त व्यक्ति की ओर से डिग्गी में पानी सप्लाई के जल मार्ग को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। इससे गुरुद्वारा को पानी की बारी का नुकसान हो रहा है। इसके कारण ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने क्षतिग्रस्त किए गए जल मार्ग को सही करवाकर पानी की बारी को सुचारू करने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में दर्शन सिंह, जरनैल सिंह, अंग्रेज सिंह, नक्षत्र सिंह, बोर सिंह, मास्टर जरनैल सिंह सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸਾਡਾ ਵਾਰੀ ਕਟਾਉਣ ਤੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਨਾ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ ਵੀ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਏ। गुरुद्वारा सिंह सभा जंडावली का संगत आई है, जो कि एक आदमी गुरुद्वारा साहब की वारी कटाता है, खास देने तो इनकार करता है। सारी जनता चीफ साहब के पेश हुई। चीफ साहब ने आश्वासन दिता है कि असी थोड़ी वारी नहीं कटने देंगे, नवे सिरे तो सारा काम करांगे, हम खाड़ ही दुआवांगे। चीफ साहब का धन्यवाद करेंगे। विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर राजस्थान रोडवेज कर्मचारियों ने आगार कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। गया रोडवेज मेंबरशिप लागू करो, लागू करो, लागू करो। राजस्थान रोडवेज कर्मचारी संयुक्त मोर्चा द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर आज राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के कार्यालय समक्ष प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर कर्मचारी नेताओं ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि वह राजस्थान रोडवेज को बर्बाद करने पर तुली है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी लंबे समय से आंदोलन करते आ रहे हैं, मगर सरकार उन्हें कोई न्याय नहीं दे रही। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के 5 साल के शासन में कर्मचारियों ने आंदोलन किया। उन्हें उम्मीद थी कि कांग्रेस का शासन आते ही उनके साथ न्याय होगा तथा कर्मचारियों को राहत मिलेगी, मगर कांग्रेस ने भी भाजपा की राह पर चलते हुए धीरे धीरे रोडवेज को समाप्त करने की दिशा में काम किया। उन्होंने कहा कि यदि राजस्थान रोडवेज की बसें बंद हो जाती हैं तो निर्धन वर्ग के लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकार निजीकरण की तरफ कदम बढ़ा रही है और 50% तक आगार को निजी हाथों में सौंप दिया गया है। सरकार एक योजना और षड्यंत्र के तहत इस विभाग को खत्म करना चाहती है। उन्होंने कहा कि सरकार ने यदि उनकी सुनवाई नहीं की तो एटक, सीटू, बीजेएम, इंटक सहित अन्य संबद्ध एसोसिएशन इनके खिलाफ आंदोलन करेंगे। प्रत्येक डिपो में 12 और 13 तारीख का जो 2 दिन का है वो प्रोग्राम रखा हुआ है बहिष्कार का और 2 घंटे प्रदर्शन का। इसके अंतर्गत हम सारे डिपो में मुख्यालय के आधार पर ये हमारे जो प्रोग्राम में चल रहे हैं वो 2 चरणों में होंगे, जिसमें 2 चरण हमारे आज के दिन हो चुके हैं। सबसे काम हमारा पहले से ये है कि आपको पता है, सब मीडिया को पता है कि जब बीजेपी के राज के अंदर 5 साल हमने लगातार आंदोलन किए, उसी प्रकार कांग्रेस राज आने के बाद में हमारे को आश्वासन दिया कि हम आपकी सारी मांगें पूरी करेंगे। लेकिन आज 4 साल हो गए, ना तो कांग्रेस सरकार पूरी करी है, ना बीजेपी ने मैंने हल किया। आज हम ये चाहते हैं कि हमारे नई बसें 4 साल के अंदर नई बसें नहीं भर्ती नहीं है, जब से 50% इसका निजीकरण कर चुकी है। बीजेपी है वो इंजेक्शन लगाती है जहर का एकदम, और कांग्रेस जो राज है ये धीरे धीरे स्लो पॉइजन दे रही है, इसलिए इस रोडवेज को बर्बाद कर दिया है। हमें चाहते हैं कि हमारे नई बसें हो, नई भर्ती हो और नई भर्ती के अंदर जल्दी से जल्दी हो, ताकि इस जो रोजगार मिले इसको रोडवेज को बढ़ावा मिले।
हम उसको चित नहीं जाते, क्योंकि ये जनता के लिए, जनता की सुविधा के लिए, ये हमारे लिए नहीं है। अगर ये बंद हो जाती है, कल को गरीब जनता मारी जाएगी, उनको ये सुविधा नहीं मिलेगी। जो 38 प्रकार की छूट दे रखी है उनको भी नहीं मिलेगी। हम ये जनता को भी चाहते हैं, अपील करते हैं कि वे भी हमारे आंदोलन में शामिल हो, नई बसें मिलें और भर्ती हो, और जो 38 सुविधा दे रखी है उनसे भी हम अपील करते हैं कि वो भी हमारे साथ आए। इतना ही कहना चाहेंगे। ये आज हमारे राजस्थान प्रांत के आह्वान पर हमारी जितने भी प्रांत सदर के या राजस्थान रोड में जितने भी संगठन है, एक बीच BMS छोड़ के भारतीय मजदूर संघ है, जो हम सरकारी यूनियन कहते हैं, उसको छोड़ के सभी यूनियन ने हमारी एक ही मांग है कि सरकारी बसों की खरीद की जाए, समय पर वेतन दिया जाए, और जो हमारे रिटायरमेंट साथी हैं उनको समय पर वेतन के साथ ही 1 तारीख को पेंशन दिया जाए। ये हमारी मुख्य मांग है। इसके साथ साथ जो हमारे ड्राइवर कंडक्टर साथी है 12-12 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, उनको तनख्वाह के साथ ओवर टाइम भी दिया जाए। ये हमारी मुख्य मांग है। इसके साथ साथ जो हमारा बस अड्डा प्राधिकरण है, जो राजस्थान सरकार अभी विचाराधीन चल रहा है या अंडर प्रोसेस चल रहा है, हम उसका विरोध करते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।